और सत्ता का संग्राम में आज हम बात करने वाले हैं गुजरात चुनाव की, क्योंकि गुजरात अब एक चुनावी रण बदल चुका है। ऐसे में गुजरात का सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। देश की हर बड़ी राजनीतिक पार्टी अब इस सियासी रण में अपना भाग्य आजमाती दिखाई दे रही है और अब हर कोई एक ही सवाल का जवाब जानना चाह रहा है कि आखिर इस बार गुजरात का किंग कौन होगा। वहीं इन सब के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के मेहसाणा में गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी और ममता दीदी दोनों पर ही हमला बोला। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आप आसानी से समझ पाएंगे कि इस गौरव यात्रा के जरिए बीजेपी आखिर कांग्रेस को क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। ये रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, देखिए। अब ये दीगर बात है कि खुद भी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं और भटके हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी खुद अटक गई, खुद लटक गई, खुद भटक गई। गुजरात अब एक चुनावी रण में बदल चुका है। ऐसे में गुजरात का सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। राजनीति अखाड़े की तमाम बड़ी पार्टियां इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाती नजर आ रही है। हर कोई गुजरात की जनता को लुभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात को सौगातें देने का सिलसिला ठीक से रुका भी नहीं था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के मेहसाणा में गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखा दी है। आपको बता दें कि गुजरात की इस गौरव यात्रा का श्री गणेश वहां के मंदिरों से होकर हुआ है। इसके साथ ही ये भव्य गौरव यात्रा 9 दिनों तक चलने वाली है। लेकिन इन सबके बीच जिस बात पर सबकी नजरें टिकी रही वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर करारा हमला। दरअसल गुजरात में शुरू हुई गौरव यात्रा को जेपी नड्डा ने संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को लटकी भटकी हुई पार्टी बताया। अरे भाई, जब बबूल को उगाने वाली पार्टी होगी तो बबूल ही उगेगा ना। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहां से होए? ये बबूल को लगाने वाले लोग तो थे। ये कांग्रेस पार्टी ने क्या किया सालों का? भाई को भाई से लड़ाया, इलाके को इलाके से लड़ाया। जहां पानी चाहिए था वहां पानी नहीं दिया। जो विकास की यात्रा चलानी थी उसमें अटकाया, भटकाया, लटकाया। अब ये दीगर बात है कि खुद भी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं और भटके हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी खुद अटक गई, खुद लटक गई, खुद भटक गई। इतना ही नहीं, इस दौरान नड्डा ने पश्चिम बंगाल की ममता दीदी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि ये गौरव यात्रा सिर्फ गुजरात की गौरव यात्रा नहीं है, ये पूरे देश की यात्रा है। ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को भव्य करने वाली गौरव यात्रा है। इस गौरव यात्रा की गंगोत्री गुजरात है। अब ये दीगर बात है कि खुद भी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं और भटके हुए हैं। अब कांग्रेस पार्टी खुद अटक गई, खुद लटक गई, खुद भटक गई। तो गुजरात में विधानसभा का चुनाव बेहद नजदीक है। चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर नई नवेली पार्टी गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी, हालांकि पिछला चुनाव भी उसने लड़ा था, लेकिन किस तरीके से 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 29 की 29 सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई थी आम आदमी पार्टी की। लेकिन इस बार क्या आम आदमी पार्टी कोई कमाल कर पाएगी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल। लेकिन बीजेपी की ओर से आज गौरव यात्रा का आगाज किया गया है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस यात्रा का आगाज किया है और जेपी नड्डा का यह दावा है कि इस यात्रा के जरिए हम कांग्रेस पार्टी को उसके अतीत की याद दिलाने का काम करेंगे। हम ये बताने का काम करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जब जब गुजरात में सत्ता में रही है किस तरीके से उसने गुजरात का बंटाधार किया है, गुजरात को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, किस तरीके से गुजरात में होने वाले विकास कार्यों को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम किया है। यही हम बताने का काम करेंगे। बताया जा रहा है कि 9 से 10 दिन तक यह यात्रा चलने वाली है, जिसमें पूरा का पूरा फोकस बीजेपी का यह रहेगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेरा जाए और इसके साथ ही फोकस इस बात पर भी रहेगा कि आम जनता के बीच में पिछले 27 सालों से, क्योंकि बीजेपी का वहां पर कब्जा है, लोगों को यह बताया जाए कि किस तरीके से बीजेपी ने गुजरात वासियों के लिए, गुजरात के लिए, और जब देश के प्रधानमंत्री जब
मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस दौरान किस तरीके से विकास के काम वहां पर हुए और अब किस तरीके से विकास के काम वहां लगातार किए गए हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को मौका दिया गया, कांग्रेस पार्टी को अगर एक बार फिर से सत्ता मिल गई, तो यह कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए ठीक नहीं होगा। यही गौरव यात्रा के जरिए बताने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाने वाली है। जेपी नड्डा ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, हमने ये भी देखा, और उनका जो फोकस था वो आम आदमी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर ही था, क्योंकि जेपी नड्डा भी इस बात को जानते हैं कि इससे पहले हमने देखा है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होता आया है गुजरात के अंदर। गुजरात में ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो अपना वर्चस्व रखती हैं। हालांकि बीजेपी ने पिछले अगर हम तकरीबन 3 दशक आप कह सकते हैं, क्योंकि 27 साल एक बहुत बड़ा लंबा अंतराल हो जाता है, और कांग्रेस पार्टी को मौका तक नहीं दिया है कमबैक करने का। कांग्रेस पार्टी हालांकि लगातार कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी साल 2017 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था पिछला, उसमें कांग्रेस पार्टी ने अच्छी खासी सीटें जीतने का एक रिकॉर्ड बनाया था, 77 सीटें उसने हासिल की थी। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। वहां जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह के जाने का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कई रैलियां कर चुके हैं। यानी कि किसी भी सूरत में बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में कमबैक करना चाहती है, और बीजेपी का पूरा फोकस यह है कि कांग्रेस के अतीत की याद दिलाकर बीजेपी दोबारा से सत्ता में आए, दोबारा से सत्ता हासिल करे। इसी को लेकर आज हमें चर्चा करनी है। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेगा, उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उसमें हमारे साथ जयकरण वर्मा जी हैं कांग्रेस की तरफ से, इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर श्रद्धा राजपूत जी हैं, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ प्रशांत गांधी जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर श्रद्धा जी आपके पास आते हुए, और हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप कांग्रेस को उसके अतीत की याद दिलाएंगे इस गौरव यात्रा के जरिए। डॉक्टर श्रद्धा, आपको आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रही हैं क्या आप? डॉक्टर श्रद्धा, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रही हैं क्या आप? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जैसे आवाज आएगी हम आते हैं आपके पास। आपको मेरी आवाज आ रही है प्रशांत जी? आप सुन पा रहे हैं क्या? प्रशांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं जी। हमारे जो दोनों गेस्ट हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, जब तक वो क्योंकि उनको मेरी ऑडियो शायद नहीं मिल पा रही है, जैसे उनको मेरी ऑडियो मिलेगी उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं गुजरात के चुनावी रण को? कांग्रेस और बीजेपी जो इससे पहले लगातार हमने देखा है कि इन दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी हालांकि पिछला चुनाव उसने लड़ा था, कुछ कर नहीं पाई, अब दावा कर रही है कि वो बहुत बेहतर करेगी, यहां तक कि सत्ता में आने का दावा कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं, कौन किस पर भारी पड़ सकता है? डेफिनेटली हाँ, तो गुजरात में ऑलमोस्ट 32 साल के बाद त्रिकोणीय जंग हमको यहाँ देखने को मिलता है जी। अभी तक मुख्य दो धारा के पक्ष बीजेपी और कांग्रेस गुजरात में रही है, वो दोनों के बीच में फाइट रहती थी। 27 साल से बीजेपी सत्ता में है, उसका एंटी इनकम्बेंसी भी इस बार थोड़ा हाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से, क्योंकि पिछले 1 साल का उसका जो नगर निकाय का जो चुनाव है, नगर निगम का जो चुनाव रहा, उसमें जो थोड़ी वोट शेयर की सफलता, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ऐसी सीटों वाली सफलता बहुत कम मिली है। डेफिनेटली सूरत में, हमारे गुजरात के सूरत कॉर्पोरेशन में उनको सफलता मिली है, लेकिन वो पर्टिकुलर एक समाज के हिसाब से उनको बेनिफिट मिला था, पाटीदार समाज से। वो आम आदमी पार्टी की पर्सनल सफलता नहीं थी, वैसा क्लियरली मानता हूँ, वो पॉलिटिकल सफलता नहीं थी, वो कम्युनल सफलता थी। अभी डेफिनेटली एक त्रिकोणीय जंग गुजरात में देखने को मिलता है। आम आदमी पार्टी ने ट्राई किया पेनिट्रेट होने का। अभी 3 तरीके से आप देखिए इसको। बीजेपी 27 साल से शासन में है, 27 साल में उनको कांग्रेस ने जो फाइट दिया है, तो बीजेपी का वोट शेयर घटा है, सीट घटी है, लेकिन सत्ता बनाने में बीजेपी सफल रही है। उसके ठीक सामने अभी तक ऐसा माना जा रहा है कांग्रेस कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी गुजरात में एक अच्छा सिग्निफिकेंट नंबर कांग्रेस के पास है। जैसे आपने प्रस्तावना में बताया कि 77 सीट 2017 में थी, तब बहुत बड़े 2 आंदोलन चल रहे थे गुजरात में। एक पाटीदार आंदोलन जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला, एक और ठाकुर समाज का आंदोलन यहाँ पर चल रहा था। इस बार गुजरात में न तो कोई आंदोलन है, न कोई सोसाइटल वॉर है, मतलब कोई
सामाजिक आंदोलन नहीं चल रहा है, कोई और मुद्दे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने आके मुद्दों की राजनीति की बात की, कहीं दिल्ली वाला जो मॉडल है, शिक्षा की बात की, आरोग्य की बात की, तो यहाँ की जनता ने कुछ लेवल तक वो एक्सेप्ट कर लिया कि, और मैं गुजरात के अहमदाबाद जो बहुत ही पॉलिश एरिया है, जहाँ पर बीजेपी के अलावा और कोई नाम निशान नहीं है, नाम सेफ है सब लोग, वहां पर आप कॉमन पब्लिक को पूछेंगे तो लोग बोल रहे हैं कि भाई इस बार ऑप्शन के तौर पे सोच सकते हैं। तो ये जो सोच एक आम आदमी के दिमाग में जो आई है, जनता के दिमाग में आई है, उसकी उनको जो परसेंटेज सफलता जो मिलेगी, वो वोट शेयर में तब्दील कितना होता है, वो सीटों में कितना तब्दील होता है, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये फाइट जा रही है। तो लेकिन अगर आम आदमी पार्टी इतने ही एग्रेशन से, अभी पिछले एक वीक में और भी इक्वेशन बहुत हिल गया है, वो कहीं ना कहीं धर्मांतर मुद्दा, कहीं ना कहीं यहाँ के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक विवादित निवेदन, ये सब अगर स्ट्रेट अवे कन्वर्ट हो जाता है तो अगेन फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहेगी। अगर नहीं रहती और त्रिपाखीय होता है तो आम आदमी पार्टी जो वोट ले जाएगी वो किसके वोट तोड़ेगी, क्योंकि अभी तो बहुत क्लियर है। दूसरी बहुत ही शॉकिंग वाली बात यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2 नंबर की पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये तो मतलब उन्होंने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि सत्ता तो बीजेपी बना रही है, 1 नंबर पे बीजेपी बैठ रही है, तो नंबर 2 पे आप आएगी या कांग्रेस आएगी, वो तो जनता को तय करना है कि किसको 2 नंबर पे बिठाना और किसको 1 नंबर पे। बट यस, मुद्दों पे बात हो रही है, शिक्षा आरोग्य की बात हो रही है, फ्री बिजली थोड़ा घर कर गई है, दिमाग में बैठ गया है। तो देखो आगे क्या होता है। लेकिन बीजेपी की गौरव यात्रा मुझे लग रहा है जो कनेक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि अभी कांग्रेस इतना आम लोगों के बीच में कनेक्ट के तौर पे नहीं गई है। उन्होंने उनकी खुद की यात्रा चालू की है, वो एक टेम्पल टूरिज्म के तौर पे है, पर उसका भी कितना फायदा वो आने वाले माहौल अपने को बताएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रशांत जी, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर श्रद्धा, अब मेरी आवाज आ रही है, आपको सुन पा रही है क्या? अमित जी, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, हम यही जानना चाहेंगे आपसे। आप ये कह रहे हैं कि इस गौरव यात्रा के जरिए हम कांग्रेस को उसके अतीत की याद दिलाना चाहते हैं, कैसे दिलाएंगे आप याद? देखिए, पहली बात तो अमित जी बात यह है कि गुजरात के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो गुजरात के अंदर पिछले 22 साल से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के काम किए हैं जी। 2014 से तो डबल इंजन के काम है, और हम जो ये गौरव यात्रा लेके जा रहे हैं, जो आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे जितने भी महानुभाव और कार्यकर्ता इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, ये जो हमने विकास के काम किया, आज बहुचरा जी में क्या किया है, महसाना में क्या किया है, और अभी जब हमारी डिबेट थी तो उसके कुछ टाइम पहले द्वारका और पोरबंदर से भी यात्रा शुरू हो गई है। आप देखिए कि लोग कितने इन यात्रा से जुड़ रहे हैं, और हम हमारा रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। जो काम डबल इंजन की सरकार ने किया है, ये रिपोर्ट कार्ड लेके हम जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं कि वो फिर से हमें 2022 में उनकी सेवा करने का फिर से जो अपॉर्चुनिटी जो है ये हमें दे, और ये जहाँ की जनता जनार्दन देने वाली है। हमारे पास मुद्दे हैं अमित जी, मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। हम बिजली की बात क्यों करें, क्योंकि गुजरात सरप्लस बिजली प्रोवाइड करने वाला स्टेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात में गुजरात पूरे देश में आगे है। रोड की कनेक्टिविटी की बात में गुजरात पूरे देश में आगे है। आयुष्मान भारत कार्ड की बात करें तो गुजरात पूरे देश में आगे। हम हमारे ही जो मार्क हमने हासिल किए हैं उनमें आगे एक्सीलरेट करने की बात कर रहे हैं। जो हुआ है उससे ज्यादा हमें हमारे मार्कों पे आगे बढ़ना है। भाजपा से तो भरोसों से मतलब भाजपा है तो विश्वास है, इस स्लोगन के साथ हमारी यात्रा बढ़ रही है। हमारा रिपोर्ट कार्ड को देख के जनता जनार्दन जो है, इसकी आप भीड़ देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से कि कितनी जनता जनार्दन जो है वो यात्रा में जुड़ रहे हैं। जगह जगह माता बहनें बच्चे बूढ़े सभी लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। ठीक है जयकरण जी, भाई कांग्रेस पार्टी सत्ता में आना तो चाहती है, लेकिन उसके लिए आप कर क्या रहे हैं ये वहां की जनता भी जानना चाहती है। भाई राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन गुजरात में चुनाव है दिसंबर में और कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नहीं अमित जी, देखिए जिस प्रकार से गुजरात का नाम पहले मोदी सरकार जब पावर में नहीं थी उसके पहले पूरे देश में बहुत सम्मानीय तरीके से जनता लेने का काम करती थी। वो व्यवसायिक एक हब था, लोग जाकर के वहां नौकरियां करने का काम करते थे। लेकिन जब से मोदी सरकार का कब्जा हुआ, मोदी सरकार सत्ता में आई, अमित शाह चाणक्य बने, तब से गुजरात के लोगों को लोग झूठा कहने लगे। उसकी देन माननीय मोदी और अमित शाह जी की है। मैं इतना कहना चाहता हूं। जयकरण जी, मुझे इस बात पर हंसी आ रही है। डॉक्टर श्रद्धा एक मिनट मैं सवाल कर रहा हूं ना उनसे। मुझे इस बात पर हंसी आ रही है, और हंसी मुझे इस बात पर आ रही है कि अगर ऐसा होता, अगर आपकी बात पर विश्वास कर भी लिया जाए
आपकी बात पे भरोसा मैं कर भी लूं, तो 27 साल तक मौका वहां की जनता ऐसे ही देती रही क्या बीजेपी को? मतलब जनता के विवेक पर आप सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब मैं ये मानूं? अमित जी मेरी बात सुन लीजिए। हिटलर भी बहुत दिनों तक राज किया है। ये सत्ता लाना जनता के पसंद की बात नहीं होती, सत्ता तरह तरह से आते जाते। मेरा इतना कहना है कि जिस गुजरात का पूरे देश और दुनिया में नाम था, जिसको लोग बड़े ही सम्मान पूर्वक लेने का काम करते थे, उसको माननीय मोदी जी अमित शाह ने झूठा करार दिया है। कहीं गुजरात के मॉडल के नाम पर, कहीं किसानों के नाम पर, कहीं उनके नाम पर। आज केजरीवाल की बात अभी हो रही थी, केजरीवाल का साहब का गुजरात में नामो निशान नहीं रहेगा। जिस प्रकार से मीडिया चैनल ने और उनके सहयोगी दल के रूप में उन्होंने उत्तराखंड और गोवा में चुनाव लड़ने का काम किया था, ठीक वही हक उनका गुजरात में भी होने जा रहा है। सर यही दावा, गुजरात की जनता, सर जयकरण जी, ये जो दावा अभी नहीं, मेरा सवाल भी सुन लीजिए ना सर। ये जो दावा अभी आप कर रहे हैं ना, यही दावा पंजाब में करते थे। पंजाब में सर सत्ता से बाहर कर दिया, आपको सरकार बना ली उसी आम आदमी पार्टी ने, जिस आम आदमी पार्टी को भी आप कोस रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो गलतफहमी में रह जाएं आप। मैं गलतफहमी में नहीं हूं, ना गुजरात की जनता गलतफहमी में है। अगर गलतफहमी में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो गौरव यात्रा नहीं, कोई भी यात्रा निकालने, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलने वाली भारत जोड़ो यात्रा का वो कहीं से भी किनारे सटने का काम नहीं करेंगे, कहीं दिखने का काम नहीं करेंगे। जो नफरत की बीज अमित शाह और मोदी जी ने देश में बोने का गुजरात कब पहुंचेंगे राहुल गांधी? गुजरात कब पहुंचेंगे राहुल गांधी? गुजरात की जनता ये जानती है। गुजरात कब जाएंगे राहुल गांधी? गुजरात कब जाएंगे बताइए ना थोड़ा सा मुझे। क्या आपकी भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात का भी कोई रूट है इसमें? अमित जी, गुजरात में हमारे कांग्रेसियों का जमावड़ा होने जा रहा है। जमावड़े के साथ साथ आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ऐसा मैं आपसे कहना चाहती हूँ। वहाँ की जनता मन बनाए बैठी है कि हमारे घर में बैठे माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ने हमें बहुत मूर्ख बनाया है, हमें देश में बदनाम करने की काम किया है। इसलिए वहाँ की जनता ने अब मोड बनाया है कि देश में गुजरात का नाम अगर जो ऊंचे रखना है तो मोदी और शाह को हटाना होगा। चलिए अच्छी बात है जयकरण जी, हम तो चाहते हैं कॉन्फिडेंस आपका ऐसे बना रहे। लेकिन प्रशांत जी आप हंस रहे हैं, आपको हंसी क्यों आ रही है जयकरण जी की बात पर? प्रशांत जी को हंसी आएगी, नड्डा साहब को भी हंसी आएगी। कल वो जब रोना आएगा उसको भी आप दिखाइएगा, क्योंकि डगमगा रही है उनकी नैया। पूरे देश में इनके नाम का जो विलास हो रहा है। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब उनको सुन लीजिए सर। आप अमित जी देखिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है सर, वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, तो उनकी बात तो कम से कम सुन लीजिए। हाँ बोलिए प्रशांत जी, बोलिए। अमित जी मेरा एक ही कहना है, लोकसभा में भी मेरा क्वेश्चन कांग्रेस को यही था कि 54, तब तो 44 थे, तो 44 से 282 मैजिक फिगर पे आप कैसे पहुंचोगे? उसी तरह गुजरात में कांग्रेस का एक रिकॉर्ड कि कांग्रेस की किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में उनको 50-66 मिलती है। हमारे यहाँ मैजिक फिगर 92 का है। पिछले 30 साल से सत्ता में आने के लिए 30 सीट कांग्रेस आज तक कवर नहीं कर पा रही है। तो ऐसा क्या रीजन है? और गुजरात में दो बहुत बड़े मतलब डिफरेंस है, अर्बन एंड रूरल। तो अर्बन की जो 60 सीट्स है वो बीजेपी को जिताती है, और अर्बन में काफी सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस को कैंडिडेट ढूंढने पड़ते हैं। मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम बीजेपी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, पर बीजेपी को 27 साल से जनता, अगर गुजरात की जनता लेके आती है, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा ना प्रशांत जी, 27 साल एक बहुत बड़ा एक अंतराल होता है, मतलब एक ड्यूरेशन होती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है 27 साल तक सत्ता में रहना। तो आपको लगता है कि जमीन पर, क्योंकि आप जाते हैं, आपको गुजरात के बारे में सर बहुत अच्छी तरीके से वहाँ की राजनीति को आप समझते हैं, तो जब आप ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो वो एंटी इनकम्बेंसी आपको नजर आती है क्या ग्राउंड पर? देखिए, दो चीज बहुत क्लियर है अमित जी। इस बार महंगाई, बेरोजगारी, ये तो बड़े मतलब मुद्दे है ही है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो भी कहीं दब जाता है क्योंकि 1 साल पहले हमारे यहाँ 8 बाइपोल इलेक्शन हुए जो एसएसपी के थे। पूरा जिला पंचायत में 31 जिला पंचायत वो बीजेपी के पास है। 231 तालुका पंचायत जो तहसील वाले होते हैं, तो उसमें से 200 से ज्यादा बीजेपी के पास है। अभी भी जो गांव की जो सरपंच का चुनाव होते हैं उसमें भी काफी ज्यादा मतलब बीजेपी फेवर में। तो ऐसा क्यों? हम लोग भी कंफ्यूज है। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी के गुणगान गा रहे हैं, तो वो ऐसा बीजेपी ऐसा क्या देने में सक्सेस जाती है? पहले ऐसा माना जाता था कि गुजरात रूरल, क्योंकि जो हमारे यहाँ माधव सिंह सोलंकी की जो खाम थियरी थी जिससे रूरल का पूरा बेल्ट कांग्रेस के फेवर में जा रहा था, तो वो रूरल भी नगर निकायों के चुनाव में बीजेपी को फेवर करने लगा है। तो ऐसा क्या बीजेपी क्या देने में सक्सेस गई और कांग्रेस ऐसा क्या करने में निष्फल जा रही है? एक तो डेफिनेटली
नेता, वो चुनाव के टाइम पे को एग्रेसिवली लिखेगी। आम आदमी पार्टी नहीं होती तो अच्छी टक्कर अभी भी का रिपोर्ट तो बोल रहा है। और सेकंडली कि गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी का एक फिक्स वोट शेयर है जो कमिटेड है। कांग्रेस को आज की तारीख में भी 36 से 37% कमिटेड वोट शेयर मिलता है। तो डिफरेंस जो दोनों के बीच में ओनली 10% का रहता है, वो 10% को ब्रेक करने नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, मुझे एक बात आप बताइए, आप ये बात तो आप मान रहे हैं ना प्रशांत जी कि एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा बहुत असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी का असर देखने को मिलेगा तो नुकसान किसको होगा और फायदा किसको होगा इसका? देखिए अभी डेफिनेटली इस बार जो हमारी जो बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी जिस एग्रेशन से जा रही है और उनका जो कैंपेनिंग है कि जिसको बीजेपी और कांग्रेस पसंद नहीं है वो हमको पसंद करे, तो वो 8 से 7% वोट शेयर पाने में कहीं सक्सेस जा सकती है। तो एंटी इनकम्बेंसी का वो फायदा आम आदमी पार्टी को जा रहा है। तो एंटी इनकम्बेंसी आज से तो है नहीं, ठीक है, कोई भी सरकार पहली बार बैठती है या 27 साल बैठती है, पहले ही दिन से उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बैठ जाती है। तो उसका विरोध पक्ष को कैसे लेना है वो विरोध पक्ष को चाहिए। आम आदमी पार्टी वो भी क्लेम ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास में, फिर से लौटूंगा आपके पास डॉक्टर श्रद्धा। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को बीजेपी की चुनौती मान रही है गुजरात में? आपको लगता है कि हाँ कोई चुनौती है? कि आप बात करते कौन सी पार्टी है, गुजरात नहीं जानता ना, गुजराती जानते हैं, ठीक है। बाकी रहे जयकरण भाई साहब ने बोला जो गुजरातियों के बारे में, मैं 6.5 करोड़ गुजरातियों के बारे में जो अपशब्द उन्होंने कहे उसका जवाब देती हूँ। हम झूठे नहीं है भाई साहब, आप और आपकी कांग्रेस झूठी है। आपने कैसे गुजरातियों को झूठा कह दिया, ठीक है, तो ये आपने गुजरात का अपमान किया है जिसका जवाब भी गुजरात देगी। पहले भाषा का चयन आप बहुत अच्छे से कीजिए। अगर आप हमारी गुजरात की अस्मिता को कुछ कहेंगे तो हम चुपचाप बैठ के नहीं सुनेंगे। मैं आपको डंके की चोट पे कहती हूँ, कांग्रेस के पास क्या चुनावी मुद्दे हैं? कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के 2 शीर्ष नेतृत्व है, उनका नाम बार बार लेती है। जयकरण जी को पूछिए कि गुजरात में कोई नेता है लोकल उनके पास, उन्होंने उनके कोई लोकल नेता का उसका नाम लिया। उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस अगर सत्ता में आना चाहती है तो उसके पास कौन से चुनावी मुद्दे किस पे काम करेगी। पूरा दिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय शाह जी का नाम बहुत गंदी तरीके से लेने में कांग्रेस ने अपना पूरा वक्त जाया किया है। फिर ये कुछ ना कुछ और बातें बरगलाने वाली करेगी। कांग्रेस के पास अमित जी आज की डेट में कोई लोकल नेता नहीं है, यहाँ पे कोई कार्यकर्ता नहीं है। अगर आप ग्रास रूट पर आ जाएंगे ना तो इनके यहाँ पे नेता ही नेता, इनके यहाँ पे कार्यकर्ता कोई नहीं है। और इनके नेता भी कैसे, जिनका नाम इनके प्रवक्ताओं को ही नहीं पता है। आज जयकरण जी मुझे 10 गुजरात के नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस के बता दें, उनके पास नहीं है। लेकिन अभी बोलो मोदी और शाह जी के लिए बुरा बोलना है तो तुरंत उनकी फैल नहीं। लेकिन डॉक्टर श्रद्धा देखिए, शुरू हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर श्रद्धा ये बात तो सही है कि आप ठीक है, आप कांग्रेस का इतिहास बताएंगी या कांग्रेस जिन जिन राज्यों में है वहां पर क्या हालात हैं वो आप बताएंगे इस गौरव यात्रा के जरिए, वो तो ठीक है, ठीक है। मेरा सवाल तो सुन लीजिए मैम, मेरा सवाल सुन लीजिए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, देखिए 27 साल में जो आपने काम किया वो भी तो आपको जनता को बताना पड़ेगा ना कि आपने क्या काम किया है, कितना जनता को लाभ उसका मिला है। आप देखिए, सुनिए, वो लोग भी तो जानना चाहते हैं ना आपसे। नहीं, लोग जान ही रहे हैं ना। आप अहमदाबाद मेट्रो आ जाइए, एक साथ 36 किलोमीटर की मेट्रो पूरे देश में कहीं शुरू नहीं हुई है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप सरपंच बिजली देखिए, आप लॉ एंड ऑर्डर देखिए। गुजरात एक ऐसा राज्य है अमित जी, यहाँ पे बारिश और यहाँ पे नदियों की कमी की वजह से खेती इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। ये नर्मदा का कैनाल का जो इरिगेशन का पानी है वो इधर तक आया है। क्या प्रशांत भाई से पूछिए कि कच्छ जो एरिया है, जो रण विस्तार है जिसे ड्रॉट एरिया बोलते हैं, वहां पर भी आज अनार होती है। बनासकांठा में अनार होती है, ड्रैगन फ्रूट होती है। आज यहाँ का किसान पहले की परिस्थितियों से बिजली और पानी की वजह से कितना आगे आया है। मैं अहमदाबाद जिला के सानन बेल्ट की बात करती हूँ, वहाँ पे एक टाइम धान की खेती नहीं होती थी। आज नर्मदा के कैनाल से साल में 2 बार धान की खेती होती है। रोड, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर देखना है तो अभी ही नवरात्रि का माता जी का सबसे बड़ा पवित्र त्योहार गया है। यहाँ पे लड़कियां आराम से 2 बजे, 2:30 बजे, 4 बजे, मैं एक जमाने में नाइट जॉब करती थी। हम सब लोग सेफ हैं, सिक्योर है। ये प्रोग्रेसिव गुजरात है, ये मोदी जी, शाह जी का बनाया हुआ, ये महात्मा गांधी और सरदार की पवित्र भूमि है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जयकरण जी, भाई डॉक्टर श्रद्धा तो बार बार इस बात को कह रही है कि आप चुनाव तो आप लड़ना चाहते हैं, आप सत्ता में आना भी चाहते हैं, लेकिन ना तो आपके पास मुद्दे हैं और ना आपको ये पता है कि आपको चुनाव लड़ना कैसे है। नहीं, देखिए, भाजपा की बहन जो कह रहे थी, हो सकता है गुजरात की बात कर रहे हैं तो बिल्किस बानो के हित की बात करेंगी, लेकिन जब माननीय मोदी जी उनके खिलाफ खड़े हो गए तो फिर बहन जी के बारे में इनको क्या कैसे कह पाएंगी, ये तो इनकी बात है।
देखिए समय पर बोलिए, अपने समय बोलिए, तो मैं नाम बताइए कांग्रेस के, मेरे नेताओं का नाम ना लें। अगर तो मैं तो इस तरह डिबेट नहीं कर पाता, थोड़ा सा अपने समय का इंतजार कीजिए। हाँ चलिए ठीक है, दूसरी बात ये है, ठीक है श्रद्धा जी, आप एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोल लीजिए उनको, हाँ बोलिए आप बोलिए। अमित जी ये है हाँ। कि जिस प्रकार से मैंने बार बार कहा है यही सत्य है। देखिए भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इनके जो गुरु हैं मोहन भागवत जी और पूरा संघ परिवार दुखी अरे है, सर, आहत है। सर उधर भी निकल रही है सर, वो गौरव यात्रा गुजरात से निकल रही है सर, गुजरात में निकाली जा रही है। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको गौरव यात्रा भाई, भारत जोड़ो यात्रा अभी गुजरात आपकी नहीं पहुंची है, गुजरात पता नहीं वो पहुंचेगी भी नहीं पहुंचेगी, कब पहुंचेगी कुछ नहीं पता किसी को, लेकिन गौरव यात्रा तो निकल गई है सर। मेरी बात सुन लीजिए जी, बीजेपी प्रवक्ता ने, आप एंकर है, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। अमित जी, भारत जोड़ो यात्रा के मुकाबले कोई यात्रा कामयाब नहीं होने जा रही है, ना कोई नोटिस में लेने वाला है। आज मोदी शाह अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने गृह राज्य में सम्मान बचाने के लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि उनको मुंह भी दिखाना है उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, अन्य दिल्ली में, क्योंकि और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को अपने सहयोगी दल के रूप में जयकिरण जी, एक के बाद एक आपके नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं सर, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं सर, और आप ऐसी बात कर रहे हैं, हंसी आ रही है मुझे। कह रहा हूं आपने, मुझे लगता है कि आपने ये नहीं देखा। नहीं, तभी तो बीजेपी बोलती है, तभी तो बीजेपी बोलती है कि आपको भारत को नहीं जोड़ना है, आपको पहले अपनी पार्टी को जोड़ना है, अपने नेताओं को संगठित रखना है। अमित जी, आपने ये नहीं देखा 5-5 मिनट में गुजरात के मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, तो इस पर कोई डिबेट नहीं होती। आपने देखा उत्तराखंड में 10-10 मिनट में मुख्यमंत्री बदल दिए सर, आपके यहाँ पर आपके यहाँ सर, आपके राजस्थान में मुख्यमंत्री को बदलने की सुगबुगाहट होते ही क्या हालात पैदा हो गए हमने देखे सर, हमने देखे, वो हमने दिखाया भी। आप कैसे कह रहे हैं नहीं दिखाते? दिखाते हैं हम। लगता है कि देश की आवाज आपको सुनना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि देश की जनता जो सुनना चाहते हैं उसको सर, मैं सवाल तो करूंगा ना, मैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर जो आपने कहा है तो मेरी बात सुनिए, दर्शकों को सुनाइए। इस बार गुजरात में जो होने जा रहा है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम विधायकों के वजह से हम नहीं बन पाए। इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है और अमित शाह और मोदी जी को उनके घर में ही गिरा करके हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं और देश में एक संदेश देने का काम करेंगे कि जो मोदी अमित शाह देश को बेच करके अपना महल बनाने का काम किया है, वो एक दिन गुजरात को भी बेच देंगे, वो पूरा संसाधन बेच देंगे। इसलिए इनसे बचना चाहिए और गुजरात की जनता हम लोगों से ज्यादा जानती है, क्योंकि वहीं के वो रहने वाले हैं, वहीं के वो भी रहने वाले हैं। इसलिए गुजरात की जनता कहीं न कहीं से ठगी महसूस कर रही है। अभी केजरीवाल ने देखा किस प्रकार से दलितों का अपमान किया, कभी जाकर के वो मुस्लिमों का अपमान करते हैं, कभी जाकर के व्यवसायियों का अपमान करते हैं। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं टिकने वाली है। वहां पर जो भी सरकार से नाराज लोग हैं, इस बार कांग्रेस को जोरदार समर्थन देने के काम करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रशांत जी, भाई जयकिरण जी कुछ भी कहें, लेकिन सच तो यही है कि आम आदमी पार्टी का वो हालांकि नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, खुद ही नाम ले रहे हैं। अभी कह रहे थे कि कौन सी आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हो, आम आदमी पार्टी तो ना 3 में ना 13 में, अब खुद ही उसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी अगर किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, हमने बाकी राज्यों में भी देखा है, जहां भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, कांग्रेस को ही डेंट किया है, उसने कांग्रेस में ही डेंट लगाया है, बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली यू आर राइट कि एक तो पहली बात कि आम आदमी पार्टी को क्लियर करना चाहिए कि सीरियसली वो लोग इलेक्शन चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं कि किसी को परेशान करने के लिए लड़ते हैं, वो पता नहीं चलता है, क्योंकि वो वोट शेयर ब्रेक करते हैं। वो वोट शेयर का सीधा ब्रेकिंग का सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। आज मेरे जयकिरण भाई ने जो बताया, गोवा में एग्जाम्पल दिया, उत्तराखंड का एग्जाम्पल दिया, कहीं पर सीट नहीं आ रही है, लेकिन वोट शेयर अभी आज की तारीख में भी हमारे यहाँ गुजरात का सिर्फ एक ही सर्वे आया सी वोटर का, जिसके अंदर 17% वोट शेयर आम आदमी पार्टी पे जा रहा है और 32% कांग्रेस को। तो दोनों का टोटल करो तो बीजेपी से ज्यादा जा रहा है, बीजेपी को 46% दिखा रहा है। अब गुजरात में बीजेपी का बेस्ट सिचुएशन आप कोई भी ले लो, 2002 का ले लो मोदी जी वाला, 2012 का ले लो, 49% वोट शेयर मिला हुआ है। तो 49 कभी उन्होंने क्रॉस नहीं किया है। ऐसी हालत में, ऐसी एंटी इनकम्बेंसी की सिचुएशन में अगर कांग्रेस एक तरफी रहती, कांग्रेस रहती है, वो एग्रेशन दिखाती है, तो वो जो डिफरेंस है छोटा मोटा वो कवर कर सकती है। बट ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जो 2 नंबर की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, इसलिए मैं अमित जी आपको एक नहीं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा प्रशांत जी आपसे, प्रशांत जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि
कि कांग्रेस पार्टी की जो बेफिक्री नजर आ रही है गुजरात को लेकर, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? क्या कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में आपको लग रही है, या आपको लगता है कि नहीं, अभी उन्हें लगता है कि अभी समय है, हम कवर कर लेंगे? नहीं, उसमें ऐसा है, इस बार पहली बार काफी सालों बाद कांग्रेस एकजुट बनकर लड़ रही है इलेक्शन। आज तक जुटबंदी थी। यहाँ पर 4 बड़े नेता है जिनके गुट है और वो 25-25, 50-50 सीट अंदरूनी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये इनकी उनके लिए जीतना और सरकार बनाना प्रायोरिटी नहीं था। और हम तो दावे के साथ बोलते हैं कि दिल्ली के बैठे हुए कांग्रेस के हाईकमांड ही नहीं चाहते हैं कि गुजरात में कभी कांग्रेस की सरकार बने। उनमें से जो भी 1-2 हाईकमांड अभी हमारे बीच नहीं रहे हैं, इसीलिए इस बार मुझे कांग्रेस का वेटेज ज्यादा दिख रहा था, कांग्रेस का वजन भी ज्यादा, जोर ज्यादा दिख रहा था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आके थोड़ा बिगाड़ दिया है, मान सकता हूँ। अभी भी बिगड़ा नहीं है, 2 महीना है, क्योंकि इलेक्शन को अभी भी ऑलमोस्ट 2 महीना है आज से लेके, मैं मान सकता हूँ 1.5 महीना है। तो वो लोग अगर हिम्मत करके आगे बढ़े तो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सकता है। बट उनकी निरस्ता देखिए, कल मोदी जी ने खुद ने उनकी एक सभा पे बताया कि कांग्रेस साइलेंटली काम कर रही है, उसको कहीं ना कहीं खटिया बैठक चला रही है। तो ये बहुत ही क्लियर सिग्नल है कि खुद बीजेपी को कांग्रेस का कहीं ना कहीं अंदरूनी डर है। आम आदमी पार्टी जो बड़ी होती जा रही है वो उनका थ्रेट बन गया है। इसीलिए बीजेपी ने खुद ने एक अलग कर दिया कि भी हमारे बीच में कांग्रेस जीवित है, तो उसका तो वोट से अकमत रहता है। फिर भी अभी भी आज की तारीख में कांग्रेस और आपका बंटवारा हो जाएगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो कोई ऐसा मतलब जो सिग्निफिकेंट चेंज, जिस तरीके से पंजाब में 2 महीने पहले, हम इलेक्शन के 2 महीने पहले खुद सर्वे में बोल रहे थे कि भी आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी आगे जा रही है, उसी तरह एक भी सर्वे या आज का कोई ग्राउंड रिपोर्ट ऐसा नहीं बोल रहा है कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है या आम आदमी पार्टी ऐसी आगे बढ़ रही है कि इनकी सरकार बनती दिख रही है। तो ये दोनों ने क्लीन स्वीप बता दिया है बीजेपी का। आज की तारीख में एक सर्वे आ रहा है, अगर वो सर्वे में ±5-10% भी होता है तो भी 92 का मैजिक फिगर क्रॉस हो जाता है। तो दिस क्लियरली शोज कि बीजेपी सरकार वापस बना रही है। ऐसा यूपी में भी चर्चा कर रहे थे, तो फिर भी यूपी में सरकार बन गई। खैर मेरा वो नहीं, अभी भी मुद्दों की राजनीति में बात करो। कांग्रेस के पास, कांग्रेस ने एक स्लोगन दिया है, कांग्रेस का कट बोलता है। तो 1960 से गुजरात बना है, 60 से लेके 95 तक गुजरात को खड़ा करने के लिए, गुजरात को बड़ा करने के लिए कांग्रेस का एक बड़ा योगदान है। 1947 के बाद इंडिया को भी कहीं ना कहीं फाउंडेशन से लेके बिल्डिंग बनाने तक कांग्रेस का एक योगदान है। अभी उसके अंदर स्वीट क्या आप ऐड करते हो, आप क्या डिलीवरी ऐड करते हो, आप और क्या लेके आ सकते हो जो आज के यूथ को अट्रैक्ट करता है, जो आज के गुजरात के वोटर्स जो काफी दूर चले गए हैं, जो भी 60% वोटर्स है वो दूर चले गए हैं, उनको नजदीक कैसे लाया जाए, उनको बूथ तक कैसे लाया जाए, वो वोटिंग में कन्वर्ट होकर कांग्रेस के फेवर में कैसे जाए, उसकी जो मेहनत है। क्योंकि पहली बार कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो सबको एकजुट करने का ट्राई कर रहा है और वो कहीं सक्सेस दिख रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस में क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे जो टिकट का बंटवारा होता है उसमें वो बहुत बड़ा मैसअप हो जाता है। तो इस बार वो ऐसा न हो तो कुछ मतलब आगे जाके समय दिखाएगा कि कांग्रेस पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर श्रद्धा, जिस तरीके से प्रशांत जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी, इससे पहले देखा यह गया है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं रह पाती है, उसमें कई धड़े हैं और उसकी वजह से भी कांग्रेस पार्टी जो कामयाबी चाहती है वो नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा इसमें बदलाव नजर आ रहा है और अगर ऐसा है तो चुनौती मिलेगी कांग्रेस पार्टी से, और दूसरी तरफ फिर आम आदमी पार्टी होगी जो दावा कर रही है, वो तो सत्ता तक पहुंचने की बात कर रही है। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बिलीव करती है कि विपक्ष होना चाहिए, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लेकिन हम विपक्ष कमजोर है इसलिए हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी डबल इंजन सरकार के कामों से और अपने जो कार्यकर्ता और नेतागण हैं उनके बलबूते पे ये चुनाव जीतने जा रही है। हमें नहीं देखना विपक्ष क्या कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारी जो सिस्टम है उसमें डिलीवरी दी है, लोगों के काम किए हैं। हम हमारा रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। और ये जो भाई साहब भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं, मैं उन्हें याद दिला दूं कि 1947 के बाद इस देश में गोवा मुक्ति आंदोलन करना पड़ा था और अभी 370 और 35 की कलम दूर हुए तब जाके कश्मीर की बेटियों को और वहाँ के ऐसे समुदाय को मेन धारा में जोड़ा गया है। तो पहले उन्हें ही नहीं जोड़ा गया और जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहने वाले खुद अपनी कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले। पहले भारत तो जुड़ा हुआ ही है, भारत टूटा हुआ नहीं है, वो चाहेंगे तो भी टूटने वाला नहीं है। जयकिरण जी, आपका आखिरी कमेंट, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम बचा है, आखिरी कमेंट आपका जल्दी से।
15 सेकंड। देखिए अमित जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गुजरात के लोगों को बड़ा दुख पहुंचाया है, उनके व्यवसाय को लेकर, उनके नौकरी को लेकर, जात को लेकर के ये सब आहत बैठे हैं। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को अलग किनारा दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को वो मजबूती से चुनने जा रहे हैं। उसका कारण ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी लुभावने वाली बात करती है, उसका कारण ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी डरवाने वाली करती है, दंगों की बात करती है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि कांग्रेस पार्टी आने पर भाईचारा जिंदा होगा, रोजगार जिंदा होगा, व्यवसाय जिंदा होगा, लोगों को 2 वक्त के सम्मान के साथ रोटियां मिलने का काम करेंगे। इसलिए गुजरात की जनता इस बार कांग्रेस को चुनने का काम करेगी। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी। लेकिन बाजी कौन मारेगा इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी इस गौरव यात्रा के जरिए माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब ये कितना रंग ला पाती है, इंतजार इसके लिए भी करना होगा। फिलहाल एक छोटे सा ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। दीगर बात है कि खुद भी अटके हुए हैं, लटके हुए हैं और थके हुए हैं।